कहानी। 15 साल बाद वो एक काली तूफानी रात थी जब वर्मा दंपत्ति की बेटी रिद्धि अचानक घर से गायब हो गई थी। मोहल्ले में हड़कंप मच गया। पुलिस, रिश्तेदार और आस पड़ोस सबने ढूंढा, मगर रिद्धि कभी नहीं मिली। किसी को क्या पता, उसी रात उसकी गुमशुदगी के पीछे उसके अपने ही मां बाप थे। रिद्धि ने अपनी मासूम आंखों से कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसके पिता ने गुस्से में उसकी चीख को हमेशा के लिए दबा दिया और मां ने चुप रहकर उस राज्य को दफन कर दिया। उन्होंने उसका छोटा सा शव पिछवाड़े के कुएं में फेंक दिया। बाहर सबको यही बताया गया, हमारी बेटी खो गई है। समय बीत गया, मोहल्ला भी उस दर्दनाक घटना को भूल गया। लेकिन 15 साल बाद एक ठंडी सर्द रात अचानक वर्मा दंपत्ति के पुराने टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, पिता ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। उस पार से एक मीठी लेकिन ठंडी आवाज आई, पापा, मैं रिद्धि बोल रही हूं। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई, मां की आंखें फटी रह गईं। ये कौन मजाक कर रहा है? पिता ने गुस्से से पूछा। फोन के दूसरी तरफ वही आवाज हंसी, मजाक? 15 साल पहले आपने ही तो मुझे चुप कराया था, भूल गए? लेकिन मैं मरकर भी गुम नहीं हुई पापा। अब दोनों पति पत्नी कांपने लगे। मां ने धीरे से रिसीवर पकड़ते हुए कहा, रिद्धि बेटा, तू कहां है? आवाज और गहरी और डरावनी हो गई। मैं यही हूं, उसी कुएं में जहां तुमने मुझे फेंका था। हर रात तुम्हारे घर की दीवारों से मेरी सांसें टकराती हैं, सुनाई नहीं देती। अचानक फोन कट गया। कमरा सन्नाटे से भर गया, पर उसी पल पीछे से पानी टपकने की आवाज आने लगी। दोनों ने डरते हुए मुड़कर देखा। दरवाजे से गीले पांवों के निशान भीतर आ रहे थे और सीढ़ियों पर खड़ी थी उनकी बेटी, 15 साल बड़ी, पर चेहरे पर वही मासूम मुस्कान, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उसने कहा, अब मेरी बारी है मां, पापा। कमरा चीखों से गूंज उठा। सीढ़ियों पर खड़ी रिद्धि धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसके गीले पांवों के निशान पूरे घर में फैल रहे थे। मां बाप दीवार से चिपक कर कांप रहे थे। बेटा, हमें माफ कर दे, मां ने रोते हुए कहा। लेकिन रिद्धि की आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया और बोली, तुम्हें याद है उस रात मैं रो रही थी, तुम्हें रोक रही थी। मां, तुमने ही मेरी चीख दबाई थी, और पापा, तुम्हारे हाथों से ही मेरी सांसें टूटी थीं। पिता ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो गया। खिड़कियां भी धमाकेदार आवाज से जड़ हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब हर कोने से पानी रिसने लगा, फर्श पर, दीवारों से, छत से, जैसे पूरा घर कुएं में बदल रहा हो। रिद्धि की आवाज गूंजी, तुमने मुझे पानी में फेंका था, अब तुम भी उसी में डूबोगे। मां घुटनों पर गिर गई, हाथ जोड़कर बोली, बेटी, हमने गलती की, डर के मारे किया, हमें मत मार। रिद्धि ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे मुस्कुराई। फिर अचानक मां के पैरों के नीचे से पानी उबलने लगा और उसने चीखते हुए देखा, दो ठंडी सफेद भुजाएं पानी से निकलकर उसे खींच रही थी। पलक झपकते ही मां उस अदृश्य कुएं में समा गई। अब पिता अकेले खड़े थे। वो कांपते हुए बोले, मैं मजबूर था रिद्धि, मुझे डर था कि तू सबको सच्चाई बता देगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रिद्धि धीरे से उसके बिल्कुल करीब आई। अब उसके गीले बाल पिता के चेहरे को छू रहे थे। उसने फुसफुसाकर कहा, पापा, आज तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, क्योंकि अब कोई भी यह कहानी सुनाने के लिए बचेगा ही नहीं। जैसे ही पिता चीखने लगे, पूरा घर पानी से भर गया। दीवारें हिलने लगीं, छत से खून टपकने लगा और उसी खून में डूबकर पिता ने अंतिम सांस ली। घर बिल्कुल शांत हो गया। सुबह मोहल्ले वाले जब घर पहुंचे तो देखा दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ सूखे पांवों के निशान थे जो सीधे पुराने कुएं की ओर जाते थे। लेकिन कुएं के पास एक नई चीज दिखी। उसके किनारे पर 3 छोटी छोटी गुड़िया रखी थी, एक मां की तरह, एक पिता की तरह और बीच में एक छोटी सी बच्ची की तरह। अगली सुबह जब मोहल्ले वाले वर्मा परिवार के घर पहुंचे तो सब कुछ सुनसान और अजीब था।
घर में किसी की मौजूदगी नहीं थी, बस पुराने फर्श पर जमे सूखे पांवों के निशान और कुएं के पास रखी 3 गुड़िया। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिराम ने जैसे ही वो गुड़िया देखी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये वही श्राप है जो इस कुएं में दफन है। लोग हैरान रह गए। किसी ने पूछा, कौन सा श्राप? पंडित हरिराम ने धीमे धीमे सच उजागर किया। सैकड़ों साल पहले उसी जगह पर एक हवेली हुआ करती थी। वहां रहने वाला जमींदार निर्दयी और क्रूर था। उसने गांव की कई लड़कियों को प्रताड़ित किया और उनके शव इसी कुएं में डलवा दिए। मरने से पहले उन सब ने कसम खाई थी कि जिसने भी इस कुएं में मासूम का खून बहाया, वो खुद चैन से नहीं जिएगा। तभी से इस कुएं को काला कुआं कहा जाने लगा, और जो भी बच्चा या औरत इस कुएं की परछाई देख लेती, वो कभी जिंदा नहीं बचती। सबको अब समझ आया। रिद्धि ने वही परछाई देख ली थी, और जब मां बाप ने उसका खून किया तो कुएं की आत्माएं जाग उठीं। अब हालात और डरावने होने लगे। रात होते ही गांव के कई लोगों ने अपने आंगन में गीले पांवों के निशान देखे। कुएं से और गुड़ियां निकलकर इधर उधर बिखरने लगी। हर गुड़िया का चेहरा किसी गांव वाले से मिलता जुलता था। लोग डर से गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन पंडित हरिराम ने चेतावनी दी, भागकर कोई नहीं बचेगा। जब तक इस कुएं की आत्माएं शांत नहीं होंगी, उनका कहर पूरी बस्ती पर टूटेगा। उस रात पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। तभी कुएं से औरतों की चीखें गूंजने लगी। हवा तेज हो गई। घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। हर घर में लोगों ने महसूस किया कि कोई गीले बालों वाली औरत उनके सिरहाने खड़ी है, और उनके बच्चे रोते हुए अचानक गायब हो रहे हैं। सुबह तक गांव आधा खाली था। कुएं के पास अब सिर्फ एक गुड़िया बची थी, जिसका चेहरा किसी इंसान का नहीं, बल्कि पूरे गांव का मिला जुला था। जैसे चेतावनी हो कि अब पूरा गांव उस श्राप का हिस्सा बन चुका है। गांव वालों में अफरा तफरी मची थी। हर घर में गीले पांवों के निशान, अचानक गायब होते बच्चे, और कुएं से आती औरतों की चीखें। अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। पंडित हरिराम ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, इस श्राप का तोड़ आसान नहीं है। ये कुआं खून मांगता है। जब तक इसका पाप धुल नहीं जाता, तब तक आत्माएं चैन से नहीं बैठेंगी। लोगों ने रोते हुए पूछा, तो क्या हमें अपने बच्चों की बलि देनी होगी? पंडित ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन हमें उन आत्माओं की अधूरी इच्छाओं को पूरा करना होगा जिन्हें इस कुएं में मारा गया। उन्हें न्याय चाहिए। जब तक जमींदार के पापों का सच सबके सामने स्वीकार नहीं होगा और उनकी आत्माओं को सम्मान नहीं मिलेगा, श्राप खत्म नहीं होगा। उस रात गांव वाले ढोल, मंत्र और दीप लेकर कुएं के पास इकट्ठा हुए। पूरा माहौल भयानक था। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, कुएं से धुआं और बदबूदार हवा निकलने लगी। अचानक औरतों और बच्चियों की परछाइयां चारों ओर दिखाई देने लगीं। उनकी आंखें लाल थीं और मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा था, न्याय, न्याय, न्याय। गांव के बुजुर्गों ने सबके सामने जमींदार के गुनाहों को स्वीकार किया। उन्होंने जमीन पर उसके नाम का पुतला रखा और आग लगा दी। पंडित हरिराम ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, आज से इस गांव में और कोई बच्चा इस कुएं की बलि नहीं बनेगा। हम तुम्हें तुम्हारा हक दे रहे हैं। धीरे धीरे वो परछाइयां शांत होने लगी, लेकिन तभी अचानक कुएं से रिद्धि का चेहरा दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रही थी। मां, पापा तो अपने पाप की सजा पा चुके हैं। अब तुम सब आजाद हो सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर इस गांव में फिर किसी मासूम का खून बहा तो मैं लौट आऊंगी। इतना कहकर वो चेहरा पानी में गायब हो गया। अगली सुबह गांव में शांति थी। कुआं ढक दिया गया। चारों ओर पूजा पाठ हुआ। लोग सोचने लगे कि श्राप अब खत्म हो गया है। लेकिन उसी रात गांव के बाहर से गुजरते एक राहगीर ने कुएं से हंसी की आवाज सुनी। हा हा हा, न्याय तो मिल गया, पर खेल अभी बाकी है। गांव वालों को लगा कि श्राप खत्म हो गया है। कुआं ढक दिया गया, मंदिर बन गया और सबने चैन की सांस ली। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रात के अंधेरे में अक्सर लोग सुनते कुएं के पास से पायल की आवाज और कभी कभी बच्चों की खिलखिलाहट।
गांव के बच्चे कहते, दीदी हमें खेलने बुलाती हैं। बड़ों को यह सुनकर डर लगता। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती, चोरी, बाहरी हमला या बीमारी, तो रहस्यमय तरीके से सब संकट टल जाता। धीरे धीरे लोग समझ गए कि रिद्धि अब सिर्फ एक बदला लेने वाली आत्मा नहीं रही, वह पूरे गांव की रक्षा करने वाली बन चुकी है। पर उसकी रक्षा किसी देवी की तरह नहीं, बल्कि एक डरावनी देवी की तरह। गांव वाले अब हर साल रिद्धि जत्रा मनाने लगे। कुएं के पास दीपक जलाकर उसके नाम से पूजा की जाती। लेकिन नियम सख्त था, यह कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, यह कोई भी बच्ची पर अन्याय नहीं करेगा, वरना रात को उसके घर में गीले पांवों के निशान दिखते और सुबह वो इंसान गायब मिलता। लोग डरते भी थे और पूछते भी। धीरे धीरे आसपास के गांवों में ये बात फैल गई कि काले कुएं की रिद्धि अब जाग चुकी है। कई लोग दूर दूर से आने लगे अपनी बेटियों की रक्षा के लिए कुएं पर दीप जलाने। और जब कोई बच्ची अपने सपने में रिद्धि को देख लेती तो लोग कहते, अब इस बच्ची की रक्षा खुद रिद्धि करेगी। लेकिन आज भी आधी रात को अगर कोई अकेला उस कुएं के पास से गुजर जाए तो गीले पांवों की आहट सुनाई देती है। फिर एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट कानों में गूंजती है, मैं यही हूं, मैं देख रही हूं। कई साल बीत चुके थे। अब रिद्धि गांव की भयावह रक्षक देवी के रूप में जानी जाती थी। लोग डर और आस्था के बीच हर साल उसकी पूजा करते। लेकिन एक दिन शहर से राहुल नाम का युवक गांव में पहुंचा। वह एक शोधकर्ता था जिसे पुरानी मान्यताओं और लोक कथाओं पर रिसर्च करनी थी। गांव वालों से उसने काले कुएं की देवी की कहानी सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। यह सब अंधविश्वास है, उसने हंसते हुए कहा। किसी ने बच्चों को डराने के लिए ये कहानियां बना दी हैं। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन राहुल उस रात अकेला ही टॉर्च लेकर कुएं की ओर निकल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही अजीब सन्नाटा छा गया। झींगुर भी चुप हो गए। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। अचानक उसने देखा कुएं के चारों ओर गीले पांवों के निशान खुद बन रहे थे। हवा ठंडी हो गई और उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, तुमने मुझे पुकारा है। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है? धीरे धीरे कुएं से एक लड़की बाहर निकली। उसके बाल गीले थे, चेहरा सुंदर, लेकिन आंखें काली। वह मुस्कुराई, मैं रिद्धि हूं, इस गांव की देवी। जो सच बोलता है मैं उसकी रक्षा करती हूं, और जो मासूम पर अत्याचार करता है उसे मैं निगल जाती हूं। राहुल ने डर छुपाते हुए कहा, यह सब भ्रम है। मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम कोई देवी नहीं, बस एक कहानी हो। रिद्धि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके कदमों से पानी टपक रहा था। उसने फुसफुसाया, तो साबित कर दिखाओ, लेकिन पहले ये बता, तुम्हारी आत्मा सच में कितनी साफ है। अचानक कुएं का पानी उबलने लगा और उसमें राहुल की परछाई दिखाई दी, लेकिन वो परछाई खून से सनी हुई थी। राहुल घबरा गया। ये झूठ है। रिद्धि हंसी। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। नहीं, ये तेरे अतीत का सच है। शहर में तूने अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद की थी और अब सोचता है कि कोई नहीं जानता, पर मैं जानती हूं। राहुल चीखते हुए भागने लगा, लेकिन कुएं के गीले हाथ बाहर निकल आए और उसे खींच लिया। उसकी चीख रात के सन्नाटे में डूब गई। सुबह गांव वालों ने कुएं के पास एक और गुड़िया पाई, जिसका चेहरा बिल्कुल राहुल जैसा था। अब लोग और भी यकीन करने लगे। ईद रिद्धि सिर्फ उनके गांव की रक्षक नहीं, बल्कि हर उस इंसान की सजा है जिसने मासूमियत पर जुल्म किया हो। कहानी वहीं खत्म हुई, लेकिन आज भी कहते हैं, अगर कोई बाहरी आदमी उस कुएं का मजाक उड़ाए तो अगली सुबह उसका शरीर नहीं मिलता, बस एक नई गुड़िया दिखाई देती है।